हिंदी इलेक्टिव का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी शुरुआत 2 नंबर वाले क्वेश्चन से होगी और 2 नंबर वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले सेक्शन में अगर बात करें, जो आपका किताब से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, दोनों बुक से क्वेश्चन रहने वाला है, चाहे वो काव्यांश से रहेगा या फिर आपका कहानी से रहेगा, किसी से भी आपका रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 6 प्रश्नों का ही जवाब देना है। और 6 प्रश्न में जो 5 प्रश्न है, उसके आधार पर मैंने ब्लूप्रिंट के आधार पर बता दिया कि किस किस चैप्टर से रहने वाले, तो इसकी संभावना 50% है। ठीक है, 50% है। अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक जो क्वेश्चन है ना, उसकी 100% संभावना है, वो आएगा तो आएगा। और वो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 33 दिख रहा है ना, रचना लिखने के लिए, चाहे वो कवि की रचना दे दे या फिर किसी लेखक की रचना दे दे। जैसे यहाँ पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल या फिर, अथवा का मतलब होता है इसकी रचना आपको लिखनी है या फिर इसकी लिखनी है, किसी एक का लिखना है। ये नहीं कि आप रामचंद्र शुक्ल का लिख दीजिए, उसके बाद तुलसीदास का भी लिख दीजिए नीचे, ऐसे नंबर आपका नहीं मिलेगा। किसी एक का, रामचंद्र शुक्ल अथवा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं को लिखे। यहाँ पर 2 रचनाओं के नाम को लिखना है। कहने का मतलब है इनके द्वारा कहीं ना कहीं कोई काव्यांश की रचना हुई होगी, या फिर इन्होंने बहुत सारे, क्योंकि ये कवि है तो बहुत सारे किताबों की रचना किए होंगे, कविताओं की रचना किए होंगे, तो वो सारे रचना के बारे में से कम 2 रचना आपको याद कर लेना है। आज के वीडियो में पूरे डिटेल से यहाँ पर आप देख सकते हो, जितने भी एग्जाम में बार बार रिपीट किए हुए कवियों के लेखक और रचनाएं हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लेखकों की रचनाएं को भी देखेंगे। तो पूरा ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा सिंपल रचना। बहुत सारे यहाँ पर रचना देखिए, एक जो कवि है जयशंकर प्रसाद, इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रचना है। अब इनमें से कौन सा छांटना है जिससे आपके लिए आसान होगा कि हाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा, हमको तो याद भी हो गया, यहाँ पर ये आसान है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये सिंपल वर्ड में आते हैं तो ये याद भी हो गया, इनकी ये रचना है। तो इस तरीके से मैं आपको चूज करके भी बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इससे आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये आने वाला है क्वेश्चन। बाकी किताब के चैप्टर वाले क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन रचना वाला कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या आपका जयशंकर प्रसाद। अब इसकी कितनी रचनाएं हैं? पहला आपका देखिए कमायनी, दूसरा लहर, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा समुद्रगुप्त, उसके बाद आपका ध्रुव, स्वामिनी, कंकाल, आकाशदीप, इंद्रजाल। अब इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो, आप पूर्ण स्वतंत्र हो। मैं जो आपको बताऊंगा, अगर आपको आसान लगता है तो वो भी रख सकते हो कोई 2, और अगर नहीं, अगर आपको आसान लगता है मेरे द्वारा बताया गया, तो आप अपनी मर्जी से चूज करके कॉपी में लिखते जाइएगा। अभी आप कॉपी खोलकर नोट डाउन करते जाना है। तो यहाँ पर सिंपल मुझे ये दोनों लगा। क्यों दोनों लगा? क्योंकि दोनों का वर्ड मिलता जुलता है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये जो रचना है वो आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हुआ है, तो इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, कॉपी में उसी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा कॉपी में, ताकि हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचनाएं चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है, इस तरीके से लिखोगे ना, याद रहेंगे। ट्रिक यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक कब यूज होता है आपको बता देना चाहता हूं, कोई आपको बताएंगे नहीं ये बात। जब आपका ऑप्शन होता है उस सिचुएशन में ट्रिक काम करता है, लेकिन हमेशा बात को याद रखिएगा, अगर अभी आप ट्रिक यूज करोगे तो फिर इसको क्या लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, इसीलिए पूरा लाइन बाय लाइन लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत ही निराले कवि है। तो चलिए इनकी रचना को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला रचना परिमल, इसके बाद अनामिका, इसके बाद राम की शक्ति पूजा, इसके बाद आपका सरोज स्मृति, प्रभावती, चमेली। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड है, कुकुर मुत्ता, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी हंस भी रहे होंगे। इसके बाद नए पत्ते। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऑकवर्ड वर्ड आया, कहीं ना कहीं ये जरूर आपको याद रहेंगे, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। कुकुर मुत्ता जो है वो किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 वर्ड सिंपल है, एक आपका चमेली और दूसरा आपका नए पत्ते, तो दोनों में से कोई एक रख लीजिएगा। जैसे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगर वर्ड आ गया तो इसके बाद आपके माइंड में आएगा कुकुर मुत्ता, अगर ये वर्ड आ जाता है ठीक है। इसके बाद दूसरा वर्ड है निराला, सबसे निराला कौन लगता है देखने में? चमेली का फूल, ठीक है, उस पर चमेली के फूल में नए पत्ते हैं बिखरे हुए, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हो। इसके बाद अगर आगे आए, नेक्स्ट कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये जो कवि है और इनकी जो रचना है, ध्यान से देखिएगा, हरी घास भर क्षण भर, ठीक है। एक पहला रचना क्या है? हरी घास भर क्षण भर। दूसरा आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। तीसरा परंपरा। चौथा नदी के द्वीप। पांचवा सब रंग त्रिशंकु, सब रंग त्रिशंकु। ये आपका हो गया, टोटल 6 हो गया ना, या 5 हुआ, खैर जो भी है। तार सप्तक, तार सप्तक। इसके बाद आपका उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। तो अब यहाँ पर टोटल आपने देखा इन सभी की रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किए थे। अब इसकी रचना में से कौन कौन सा सिंपल वर्ड आपको लग रहा है? तो देखिए नदी के द्वीप,
ये लग रहे हैं। इसके अलावे ये आपका लग रहा है हीरा घास पर क्षण भर। हीरा, अगर मान के चलिए हीरा जो है वो एक घोड़ा है जो घास पर, यानी घास जो चरता है उस घास पर क्षण भर के लिए रहा, उसके बाद कहीं दौड़कर चला गया। तो आप इसको लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो, नदी के द्वीप। कहाँ पर चला गया? हीरा घास पर क्षण भर रहकर नदी के द्वीप पर चला गया। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। किनका घोड़ा था भाई? इनका घोड़ा था, ये सच्चिदानंद। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कवि आपका केदारनाथ सिंह। केदारनाथ पहाड़ के बारे में जानते हो ना? बिल्कुल। अब इनकी रचना को देखते हैं। जमीन पक रही है, जमीन पक रही है। यहाँ से देखो, अभी, बिल्कुल अभी, देखिए ये रचना है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, रचना है, इनके द्वारा लिखित कविता होगी। तो अभी, बिल्कुल अभी, इसके बाद आधी रात, मेरे समय के बाद, कब्रिस्तान में पंचायत। भाई बहुत खतरनाक खतरनाक इनका रचना है। केदारनाथ सिंह। अब आप यहाँ पर देखिए, एक वर्ड तो ये सिंपल आता है, आधी रात। इसके बाद आधी रात का मतलब दिमाग में क्या आता है? कब्रिस्तान। आधी रात को कब्रिस्तान में पंचायत हो रही थी केदारनाथ सिंह के साथ। तो इस तरीके से आप यूज करके लिख सकते हो और याद कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका विष्णु खरे। इनके द्वारा रचित रचनाएं। खुद अपनी आंख से पिछला बाकी, पिछला बाकी समझते हो ना? पिछला जो बाकी है वो आप में पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको मजाक कर रहा हूँ, या इसकी रचना है, कोई कविता होगी। पिछला बाकी, सिनेमा पढ़ने के तरीके, अगले सवेरे, गर्मियों की शाम, वापस, लड़कियों के बाप। तो इनमें से कोई दो चूज करना है। तो कौन सा सिंपल लग रहा है? तो एक वर्ड ये लग रहा है कि गर्मियों के शाम। इसके बाद सिनेमा पढ़ने के तरीके। सिनेमा पढ़ने के तरीके अगर आप नहीं लिख सकते हो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, गर्मियों के शाम वाला। और दूसरा लड़कियों के बाप। ठीक है, गर्मियों के शाम, लड़कियों के बाप। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचनाएं। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर जितने भी कवि के रचनाएं हैं, इनमें से कहीं ना कहीं वो रचना आपके चैप्टर में भी तो है। तो आप एक चैप्टर का नाम ही याद कर लीजिएगा, टेंशन खत्म। और दूसरा कोई एक याद कर लीजिएगा जो न्यू आपको दिख रहा है। रघुवीर सहाय के द्वारा देखिए यहाँ पर रचित रचनाएं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, रास्ता इधर से है, 12 हंगरी कहानियाँ, राख और हीरे। तो इनमें से आप दो सिंपल क्या चूज कर सकते हो? तो देखिए यहाँ पर एक तो आपका ये भी सिंपल है, सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, ये भी सिंपल है, आत्महत्या के विरुद्ध। सारे सिंपल है, तो कोई दो आप चूज कर सकते हो, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, इसके द्वारा रचित रचनाएं ध्यान से समझिएगा। पहला तो आपका श्री रामचरितमानस, ये तो आप चूज कर ही लीजिएगा, बिल्कुल, और सभी को याद है। दूसरा पार्वती मंगल। ठीक है, तीसरा गीतावली, चौथा रामलला नह छू। इसके बाद आपका जानकी मंगल, वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न। तो मुझे दो ही सिंपल लग रहा है, एक तो आपका ये वाला श्री रामचरितमानस, इसके बाद रामलला न छूहा। ठीक है, तो ये वर्ड कम से कम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और ये रामलला तो आपको ऑब्वियसली याद है। ठीक है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं थी। नेक्स्ट देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, इसके द्वारा पद्मावत। पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, है ना? तो ये आपका पद्मावत, उसमें जो आपका खिलजी था, कहीं ना कहीं वो एक मुस्लिम संप्रदाय से था, मुस्लिम जाति से था, और ये भी मुस्लिम है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोनों को रिलेट कर दीजिएगा, तो ये एक याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए चित्रावत, इसी नाम से रिलेटेड है चित्रावत, बस पद जहाँ पर है वहाँ पर चित्र लगा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पदम है, यहाँ पर चित्र हो गया, यहाँ पर हो जाएगा पद्मावत, यहाँ पर हो जाएगा चित्रावत। तो आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कहरनामा, महरी, बायसी, मोस्तीनामा, अखरावट, आखिरी कलाम। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, मैंने दो आपको बता दिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका विद्यापति। ठीक है, इसके द्वारा रचित रचनाएं क्या है? कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, भू परिक्रमा, विभासागर। ठीक है, पदवली, इसके बाद आपका दान वाक्यवली, इसके बाद कीर्त पताका। तो यहाँ में से कौन सा सिंपल है? तो देखिए यहाँ पर एक आपका पुरुष परीक्षा। क्यों ये सिंपल है? क्योंकि आपका परीक्षा लिया जा रहा है अभी, बोर्ड परीक्षा, तो ये पुरुष परीक्षा आपके एग्जाम से रिलेट करता है, विद्यापति। और विद्या के लिए आपको क्या करना होगा? परीक्षा के लिए आपको विद्या हासिल करनी होगी, तो विद्यापति से ये रिलेट हो गया। इसके बाद एक और क्या सिंपल मिलता है? लिखनावली, क्योंकि विद्या हासिल करोगे तो परीक्षा में क्या करोगे? लिखोगे। तो इससे क्या हो गया? विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा लिखनावली भी है। ठीक है, दो आपका रचना यहाँ पर इनका हो गया। इसके बाद आगे देखिए केशव दास, इनके द्वारा रचित रचनाएं रसिस प्रिय, कवि प्रिय, वीर चरित्र, विज्ञान गीता, 12 मासा, नक्शिक, नायक भेद और रस। तो आप यहाँ में से कोई भी दो चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट कवि है घनानंद। ठीक है, तो घनानंद द्वारा रचित रचनाएं सुजानिहित, इसके बाद आपका प्रतिपावस, इसके बाद गोकुल गीत, इसके बाद ब्रज स्वरूप, परमहंस वंशावली, इसके बाद प्रेम सरोवर, इसके बाद सुजान सागर, इसके बाद विरह लीला। तो इनमें से भी आप चूज कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला जो आपका लेखक है रामचंद्र शुक्ला, इनके द्वारा रचित रचनाएं देखिए, पहला तुलसीदास, दूसरा आपका ग्रंथावली, तीसरा आपका जायसी ग्रंथावली, सूरदास चिंतामणि। ठीक है, इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर रस मीमांसा,
आदर्श जीवन, बुद्धि चरित्र। तो इनमें से जो सिंपल लगे आप इसमें यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके द्वारा रचनाएं क्या है? समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, इसके बाद आपका नागरी प्राचरणी पत्रिका, इसके बाद सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। नेक्स्ट जो लेखक है वो आपका ब्रजमोहन व्यास, इनके द्वारा रचित रचनाएं देखिए, जानकी हरण, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका ब्रजमोहन व्यास, इसके द्वारा रचित रचनाएं जानकी हरण का अनुवाद। इसके बाद आपका पंडित बालकृष्ण भट्ट, इसके बाद आपका महामना मदन मोहन मालवीय, इसके बाद मेरा कच्चा चिट्ठा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका फणीश्वर नाथ रेणु, इनके द्वारा रचित रचनाएं, पहला आपका ठुमरी, दूसरा आपका अग्निखोर, तीसरा आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, इसके बाद पंचलाइट, फिर जुलूस, फिर महिला आंचल, फिर आपका परती परिकथा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आपका लेखक है भीष्म साहनी, इसके द्वारा रचित रचनाएं भाग्य रेखा, भटकती राह, पहला पाठ, पटरियाँ। बाद ये जो है वो टफ है, इसको मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इनके द्वारा उपन्यास भी रचना लिखी गई है। उपन्यास में ये तमस है, कड़िया, बसंती, तो आप कोई भी दो यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, जो सिंपल वर्ड लगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनके द्वारा रचित रचना असगर वजाहत, ये जो लेखक है इनके द्वारा रचित रचनाएं बहुत सारे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। दिल्ली पहुँचना है, स्विमिंग पूल और सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, फिरंगी लौट आए, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्ना की आवाज़, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आगी लगाई। तो सिंपल यहाँ पर देखिए ये आपका दिल्ली पहुँचना है, स्विमिंग पूल और सब कहाँ कुछ, बस ये दो याद कर लीजिएगा, इनका ये असगर वजाहत के। आगे देखिए निर्मल वर्मा के रचित रचनाएं, परिंदे, जलती झाड़ी, बस यही याद कीजिएगा, या फिर तीन एकांत। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका रामविलास शर्मा, इसके द्वारा रचित रचनाएं क्या है? भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, इसके बाद भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंद, भाषा और समाज। तो यहाँ पर देखिए भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। तो मेरा मानना है ये इतिहास दर्शन यूज कीजिए और भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये दो आप लिख दीजिएगा, इनके द्वारा रचित रचनाएं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट आपका दो बचा हुआ लास्ट, ममता कलिया के द्वारा रचित रचनाएं, बेघर, नरक दर नरक, इसके बाद एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानियाँ, लड़कियाँ, दौड़। तो आप इनमें से कोई चूज कर लीजिए दो। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचनाएं देखिए, उपन्यास इनके द्वारा रचना है अनास दास का पौधा, ये मत लिख दीजिएगा उपन्यास, ये उपन्यास किताबों के कैटेगरी में आता है, अलग अलग कैटेगरी के किताब होते हैं। तो ये उपन्यास में इनकी रचना है अनाम दास का पौधा। चारू चंद्र लेख, बान भट्ट की आत्मकथा, देखिए बान भट्ट की आत्मकथा ये भी लिख सकते हो। और इन्होंने निबंध संग्रह की भी रचना की है, जिनमें आलोक पर्व, कुटुज, ठीक है। तो कुटुज तो आपको याद हो गया, अशोक के फूल ये भी आपका याद हो जाएगा। तो कोई दो चूज कीजिए जो आपके माइंड में रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचनाएं, तो ये सारे रचनाएं कम से कम एक दो बार कॉपी में लिख दीजिएगा, सिर्फ दो ही लिखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपको याद होते कि नहीं याद होते। और जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आने वाले टाइम में CUET की तैयारी भी इसमें कराई जाएगी, जिनका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा 12th का, फिर उनको बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो बेहतर यूनिवर्सिटी के लिए CUET सबसे बेस्ट जरिया और तरीका है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।